दोस्तों मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था। इस पर 92 मिलियन व्यूज हैं। 92 मिलियन। आप पूछोगे कौन सी बड़ी बात है। हम इंडियंस के लिए वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई फिल्मों के गानों पर, ट्रेलर्स पर हमारे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आसानी से आ जाते हैं। लेकिन दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहां पर। पहला ये कि ये पूरा वीडियो रशियन में है और सारे कमेंट्स जो इस वीडियो पर किए गए हैं वो भी रशियन में है। और रशिया की पॉपुलेशन पता है आपको, 144 मिलियन। यानी अगर ये मान लो इस वीडियो पर आधे व्यूज रशिया में रहने वाले लोगों से आए हैं, तो तकरीबन रशिया की 1/3 पॉपुलेशन ने, 1/3 पॉपुलेशन ने इस एक यूट्यूब वीडियो को देखा है। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये कोई पॉपुलर गाना नहीं है, कोई पॉपुलर फिल्म का ट्रेलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वीडियो है जो पुतिन की करप्शन को एक्सपोज करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन रशिया में जो होने लग रहा है, ये पिछले कई दशकों में पुतिन की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 70 से ज्यादा रशियन शहरों में कड़ाके वाली ठंड है, -50 डिग्री तक का टेम्परेचर जा रहा है। और फिर भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पुतिन के खिलाफ। एक इंसान में कितनी हिम्मत हो सकती है, कितनी करेज हो सकती है, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी ये कहानी सुनकर। आइए गहराई से जानते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए दोस्तों जब एलेक्साई नवाल्नी नाम के एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया मॉस्को में, जब वो 17 जनवरी 2021 को बर्लिन से फ्लाइट में बैठकर वापस मॉस्को आ रहे थे। जब उनकी फ्लाइट लैंड करी मॉस्को एयरपोर्ट पर, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जेल में डाले जाने से कुछ ही देर पहले मिस्टर नवाल्नी ने अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि अपने घरों से बाहर निकलो और आओ सड़कों पर प्रोटेस्ट करो। अब एक सवाल आप यहां पर ऑब्वियसली पूछोगे कि कौन है ये मिस्टर नवाल्नी और क्यों रशियन लोग इनकी सुन रहे हैं। एलेक्साई नवाल्नी का जन्म 4 जून 1976 में हुआ था। इनके पापा यूक्रेन में पैदा हुए थे, तो बचपन में काफी समय इन्होंने चेरनोबिल में भी गुजारा था, वो जहां बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1986 में। लेकिन उससे पहले की बात है ये। इन्होंने अपनी पढ़ाई करी लॉ और फाइनेंस में रशियन यूनिवर्सिटीज में, और 1999 में ये पॉलिटिक्स में एंटर किया। 1999 वही साल था जब पुतिन पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट भी बने। नवाल्नी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी एक लिबरल ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन करके, जिसका नाम था याब्लोको। लेकिन इनकी काफी डिसएग्रीमेंट्स थी इस पार्टी के साथ कि 2007 में याब्लोको पार्टी ने नवाल्नी को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक एंटी करप्शन फाउंडेशन डेवलप करी और ये पॉपुलर हुए रशिया में कुछ बड़े करप्शन स्कैंडल्स एक्सपोज करने के बाद लेट 2000s में। इसी के बीच इन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई थी, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, आइडिया फ्लॉप रहा। 2012 में इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए कि पुतिन ने जो इलेक्शन जीती वो फ्रॉड से जीती, तो इन्होंने मॉस्को में रैलीज करी पुतिन के खिलाफ, जिसके लिए इनको 15 दिन के लिए जेल में भी डाला गया। 2017 में कुछ 25 दिन के लिए अरेस्ट किए गए, 2019 में कुछ 30 दिन के लिए अरेस्ट किए गए। थ्रू आउट द होल डेकेड 2010 से लेकर 2020 के बीच में इन्होंने कई एंटी पुतिन रैलीज निकाली, प्रो डेमोक्रेसी रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट किए कि जो रशिया में इलेक्शंस होती हैं वो फ्रॉड होती हैं, और लगातार कोशिश करी पुतिन को इलेक्शंस के द्वारा हराने की। तो बेसिकली कहें तो दोस्तों, आज के दिन मिस्टर नवाल्नी रशिया के सबसे जाने माने ऑपोजिशन लीडर हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़े हैं। साथ ही साथ ये एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं, और कह सकते हो कि एक यूट्यूबर भी हैं, क्योंकि जो 90 मिलियन व्यूज वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था वो एक्चुअली इन्होंने खुद बनाया है। यहां पर सिंगल हैंडेडली ना सिर्फ ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया का भी काम करने लग रहे हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आप ऑलरेडी शायद जानते होंगे कि रशिया बस नाम की एक डेमोक्रेसी है, बाहर से दिखाने के लिए, कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन रियलिटी में रशिया एक पुतिन की डिक्टेटरशिप है। रशिया की आप डेमोक्रेटिक इंडेक्स में रैंकिंग चेक करेंगे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि रियलिटी क्या है। जब भी इलेक्शन होती है, इलेक्शन फ्रॉड के एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं कि पुतिन ने कैसे फ्रॉड करके इलेक्शन जीती है। जो भी टेलीविजन चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब सरकार के सामने घुटने टेक चुके हैं या फिर बिक चुके हैं। इंडिया से भी बुरी हालत है इनके मीडिया की। तो ऐसी डिक्टेटरशिप में दोस्तों एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रहना ही एक मुश्किल खेल है लिटरली, क्योंकि नवाल्नी की जान पर कई हमले किए गए हैं जिनकी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी नवाल्नी एक के बाद एक पुतिन को एक्सपोज करने पर लगे हुए हैं। ये जो 92 मिलियन व्यूज वाला वीडियो है, इसमें नवाल्नी पुतिन के एलिजिडली $1 बिलियन के सीक्रेट पैलेस को एक्सपोज कर रहे हैं। एक पैलेस है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, और पुतिन ने एलिजिडली वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्राइब देकर ये पैलेस खरीदा है, एक बड़ा सा एरिया खरीदा है। 2 घंटे का एक वीडियो है, जरूर जाके देखिए। अगर रशियन समझ में नहीं आती तो इंग्लिश सबटाइटल्स दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे।
तो अब वापस नवाल्नी जी पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों किस किस तरीके से पुतिन ने कोशिश करी नवाल्नी को दबाने की। 2011 में ये पहली बार अरेस्ट हुए थे एक प्रोटेस्ट करने के लिए। 2012 में पुतिन ने रशिया की इन्वेस्टिगेशन कमेटी को इनके खिलाफ एक क्रिमिनल इंक्वायरी लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। इसके अगले साल 2013 में नवाल्नी को अक्यूज किया गया और सेंटेंस किया गया एक करप्शन के लिए कि इन्होंने टिम्बर की जो स्टेट कंपनी है उसमें $5 लाख की कोई करप्शन करी, पैसे चुराए टिम्बर को लेकर, जो वुड होती है। रशिया, अगर आप जानते नहीं दोस्तों, इस लेवल की डिक्टेटरशिप है कि वहां पर कोर्ट के जजेस भी बिके हुए हैं सरकार की तरफ। हमेशा पुतिन के फेवर में ही जजमेंट्स आते हैं। इस 2013 वाले केस को एज एन एक्सक्यूज यूज किया गया कि नवाल्नी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते पुतिन के अगेंस्ट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होती हैं, क्योंकि एक ऐसा रूल है कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप खड़े नहीं हो सकते। इनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ा गया। 2014 में नवाल्नी के भाई को भी जेल में डाल दिया गया कोई ना कोई केस बनाकर। वो 3.5 साल तक जेल में रहे थे। 2018 में उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने नवाल्नी की वाइफ, इनके बेटे और इनकी बेटी, इन सबके बैंक अकाउंट्स को भी सीज कर लिया। जुलाई 2020 में इनकी एंटी करप्शन फाउंडेशन को भी बंद करवा दिया गया, कोई ना कोई बहाना देके, कोई फालतू का केस लगाकर। और अगर ये सब सुनकर आपको लग रहा है दोस्तों कि भाई एक इंसान कितना टॉर्चर सह सकता है, मतलब क्या होगा, तो अब ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। मैंने कहा था इनकी जान पर भी हमला करने की कोशिश करी गई, इनको पॉइजन करने की कोशिश करी गई, ना सिर्फ एक बार बल्कि 3 अलग अलग बार। पहली बार था 2018 में जब एक असैसिन ने इनका हाथ मिलाते वक्त इन पर ग्रीन कलर के लिक्विड से हमला किया, बच निकले। 2019 में दूसरी बार था जब जेल में रहते रहते एक अननोन केमिकल सब्सटेंस से इनको एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तब भी बच निकले। तीसरी बार था 20 अगस्त 2020 को। एयरपोर्ट पर ये चाय पी रहे थे कि प्लेन जब हवा में था एकदम से इन्हें बहुत इलनेस हुई। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जर्मनी में एक हॉस्पिटल में भेजा गया और जर्मन सरकार ने और फ्रांस और स्वीडन की कुछ लैब्स ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करी इनकी बॉडी पर। पता लगा इन्हें पॉइजन किया गया है एक नोविचोक नाम के सब्सटेंस से। पहले यह सस्पेक्ट किया गया था कि इनकी चाय में पॉइजन मिलाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली में असैसिन ने इनकी अंडरवेयर में पॉइजन डालने की कोशिश करी थी। इस इंसिडेंट के बाद ये कोमा में चले गए, 2 हफ्ते तक कोमा में रहे, वेंटिलेटर पर रहे और कह सकते हो जैसे तैसे करके इनकी जान इसके बाद भी बच गई। ये बात थी सितंबर 2020 की। थैंकफुली एक जर्मनी के किसी हॉस्पिटल में थे, रशिया के किसी हॉस्पिटल में होते तो शायद फिर से इन्हें खत्म करने की कोशिश करी जाती वहां पर। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने किया दोस्तों, पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इन्होंने एक अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करी और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया उस इन्वेस्टिगेशन का। इस वीडियो का टाइटल था, वैसे टाइटल रशियन में था, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताता हूं इसकी क्या थी। आई कॉल्ड माई किलर, ही कन्फेस्ड। सुनने में जितना हैरान कर देने वाला लग रहा है ये उतना ही हैरान कर देने वाला है। इन्होंने एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया कि कौन वो इंसान था जिसने मुझे मारने की कोशिश करी थी, असैसिनेट करने की कोशिश करी थी। कॉल करके प्रिटेंड किया कि ये एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और उस आदमी से बकायदा फोन कॉल पर सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई कि तुमने मुझे मारने की कैसे कोशिश करी थी, क्या प्लान था, प्लान एक्चुअली में फेल कैसे हो गया। ये पूरी की पूरी फोन कॉल यूट्यूब पर अवेलेबल है दोस्तों। फिर से मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मतलब ना सिर्फ रशिया के ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर यहां पर एक जानलेवा हमला किया गया, इस रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन ने खुद इन्वेस्टिगेशन करके, खुद कॉल करके उस हमला करने वाले इंसान को पकड़कर निकाल के उससे कन्फेशन भी निकलवा दी। और बताओ, सुनने में ये किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म का टाइटल लगता है, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। अब इतना सब होने के बाद मिस्टर नवाल्नी आराम से जर्मनी में सेफ रह सकते थे। वहां पर इनकी जान को कम खतरा था एज कंपेयर टू रशिया जाते। बाहर रहते रहते आराम से पुतिन को एक्सपोज कर सकते थे। इनका वीडियो वायरल जा चुका था, ये किलर कॉल वाला, 20-30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके थे और हर कोई जानता था कि अब ये वापस रशिया लौटेंगे तो पुतिन पूरी कोशिश करेगा कि इसे खत्म कर दिया जाए किसी तरह से। लेकिन इसके बावजूद भी नवाल्नी ने फैसला किया कि ये वापस रशिया जाएंगे। Не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют? Меня арестуют по прилету. Это невозможно сделать. Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России? और जनवरी 2021 में बर्लिन से मॉस्को की फ्लाइट पकड़ी और प्लेन लैंड करते ही मीडिया की प्रेजेंस में इन्हें पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया। तो अब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे दोस्तों कि क्यों इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं रशिया में प्रोटेस्ट करने के लिए नवाल्नी के सपोर्ट में।
मेरा मानना है कि नवाल्नी ने रशिया वापस जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो जानते थे बाहर रहकर वो कितने वीडियोस बनाते, कितना एक्सपोज करते पुतिन को, लेकिन एक्चुअली में पुतिन की पॉलिटिकल पावर पर उससे कोई असर नहीं पड़ता। पुतिन वहां पर अपनी डिक्टेटरशिप कंटिन्यू रख सकते थे। रशिया वापस जाना और अपनी जान को इतने खतरे में डालना उनके सपोर्टर्स को एक संदेश देता है कि इस डिक्टेटर के सामने खड़े होना है तो तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखानी पड़ेगी, जो कि वो खुद दिखा रहे हैं यहां पर। ये एक्शन उनका मोटिवेट करता है उनके सपोर्टर्स को सामने आने पर। -50 डिग्री की ठंड में प्रोटेस्ट करने पर रशियन पुलिस ने 3000 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी कर दिया है इन प्रोटेस्ट में, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे अभी। नवाल्नी जानते थे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही वो रशिया पहुंचेंगे, तो इसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर चले। जैसे ही वो अरेस्ट हुए उसके एक दिन बाद इन्होंने अपना सबसे बड़ा एक्सपोजे यूट्यूब पर रिलीज किया। ये 92 मिलियन व्यूज वाला वीडियो जो पुतिन का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का करप्शन एक्सपोज करता है। ये वीडियो ये ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन इन्होंने इसे रिलीज कब किया? अपने अरेस्ट होने के बाद। बड़े क्लियरली इन्होंने ये भी स्टेटमेंट्स दी हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है सुसाइड करने का, मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा। एज अ सेफ्टी मेजर की अभी आगे आने वाले टाइम में कहीं रशियंस ये ना कहें, पुतिन ये ना कहें कि देखो इस इंसान ने तो जेल में ही अपनी आत्महत्या कर ली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवाल्नी को जेल में डालकर पुतिन अपनी कबर खोदने लग रहे हैं। जितने टाइम के लिए जेल में रहेंगे, अगर इनको जेल में कुछ हो जाता है, जान चली जाती है, तो ये एक मार्टियर बन जाएंगे, जिससे लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा और भी ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पुतिन नवाल्नी को जेल से बाहर निकाल देते हैं तो पुतिन के लिए पॉलिटिकली एक खतरा होगा आगे आने वाली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। जब जनता में इतना सपोर्ट क्लियरली दिखने लग रहा है, पुतिन अगर यहां पर इलेक्शन फ्रॉड करेंगे तो जनता शायद इस बार उन्हें ना छोड़े। 2018 में नवाल्नी ने एक प्रोजेक्ट स्मार्ट वोटिंग लॉन्च किया था, जिसके द्वारा वो प्रमोट करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो सबसे लाइकली डिफीट कर सकेंगे पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को। इस प्रोजेक्ट का सक्सेस 2019 में सामने आया जब ऑपोजिशन कैंडिडेट्स ने मॉस्को के सिटी काउंसिल की इलेक्शन में 45 में से 20 सीट्स जीत ली, और पिछले साल की रीजनल इलेक्शन में यूनाइटेड रशिया ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी। जो इलेक्शन फ्रॉड होते हैं वो नॉर्मली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होते हैं जब पुतिन खुद इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन ये जो लोकल इलेक्शंस थी इसमें इनकी पार्टी इलेक्शन लूज कर रही है। इस साल दोस्तों रशिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पुतिन का खुद का रिस्पॉन्स क्या रहा है इस पूरी सिचुएशन में? ऑब्वियसली वो सारी एलिगेशंस को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि यूएसए यहां पर बीच में अपना हाथ डाल रहा है, एंटी नेशनल फॉरेन फोर्सेस का इन्फ्लुएंस है नवाल्नी के ऊपर। लेकिन बाकी दुनिया की सरकारों ने यहां पर क्लियरली देखा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सब सरकारों ने प्रेशर बनाया है रशिया पर कि नवाल्नी को रिलीज किया जाए, ये अरेस्ट गलत है। तो चाहे नवाल्नी आज के दिन जेल में हो या फिर रिलीज कर दिए जाए, एक चीज तो पक्की है कि यहां पर एक चिंगारी उठ चुकी है लोगों के बीच में। पूरे रशिया ने यहां पर देखा है इन यूट्यूब वीडियोस के द्वारा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और इसी रीजन से ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है रशिया के इतिहास में। शायद यहां पर उम्मीद करी जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में रशिया में एक एक्चुअल डेमोक्रेसी देखने को मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।